वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर की तरफ ज्योग्राफी में बढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी के, ठीक है। ज्योग्राफी क्या, सारे सब्जेक्टों के तो प्लेलिस्ट बनी है बीपीएससी पीवाईक्यू, उसको अच्छे से फॉलो करिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है, जो दक्षिण अफ्रीका की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गोल्ड फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो रोगरवेल्डबर्ग, ग्रोट स्टॉर्टबर्ग या विटवाटरस्रैंड या ड्रैकेंसबर्ग। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विटवाटरस्ट्रैंड, ठीक है, विटवाटरस्रैंड ये वाला है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी संभावित जल ऊर्जा नदी घाटियों में से कुछ हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोटेंशियल वाटर पावर रिवर बेसिन्स आर कॉन्गो, कोलंबिया, यांगटेज, कॉन्गो, अमेजोन, नर्मदा, कोलोराडो, नर्मदा, सेंट लॉरेंस या नील, अमेजोन, ओ। तो कौन हो जाएगी इसमें से, तो सबसे कॉन्गो, कोलंबिया, यांगटेज है ना, जो सबसे बड़ी संभावित जल ऊर्जा नदी है, ये तीन है इनमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार हम विश्व की 2/3 जनसंख्या की मधुमक्खी के रूप में एकाग्रता पाते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एग्लोमरेशन डू वी फाउंड एज बिहेव कंसंट्रेशन ऑफ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ एंड ईस्ट एशिया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, साउथ एंड ईस्ट एशिया में। इसके बाद है भारत के मध्य स्थित, भारत के मध्य क्या स्थित, मतलब कौन सा लैटिट्यूड है। तो 8, 4, 37, 68, 7, 97, 25 ऐसे करके इसको भैया रट डालो एकदम। इंडिया का एक्सटेंट जो है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्जिट्यूड है 68, 7 से 97, 25 तक, ठीक है। इसके बाद ट्रांस हिमालयी नदियाँ हैं। द ट्रांस हिमालयन रिवर्स आर, ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो ट्रांस हिमालयन रिवर्स हो जाएंगी आपकी भैया इनमें से ब्रह्मपुत्र नंबर 1, दूसरी सतलज, तीसरी सिंधु, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अब देख रहे हो सिंधु नदी न्यूज़ में भी आ गई है, तो सवाल बन सकता है आपसे। अब इसमें मैचिंग करनी होगी आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसून वन, तापमान वन और मैनग्रूव, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको सही मिलान करना है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन जो है ये कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, ये देखने को मिल रहे हैं शिलांग पठार, है ना, उष्णकटिबंधीय वन शिलांग पठार। मानसून वन की बात करें अगर तो छोटा नागपुर वन पठार, मानसून वन छोटा नागपुर वन पठार। तापमान वन की बात करें अगर तो इसका सही क्या होगा, तो ये हो गया पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। और मैनग्रूव वन की बात करोगे तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, बहुत ही आसान है, पश्चिम बंगाल। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 167। व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, जो भूटान में लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज़ 12 नून, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए ग्रीनविच में कह रहा है 12 बज रहा है भाई दोपहर का, है ना, कितना बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। तो थिम्पू कौन से लॉन्जिट्यूड में है, 90 डिग्री में है। और मैंने आपको बताया था ईस्ट में अगर हम 15 डिग्री जाते हैं तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ता है। तो 90 को 15 से डिवाइड कर दो भाई, 15 छिका 90, यानी 6 घंटे आगे है। अब बात तो ये आती है 12 बज रहा है दोपहर का, तो शाम का 6 बजेगा कि सुबह के 6 बजेगा, भाई ऑब्वियसली शाम का 6 बज जाएगा, 6 घंटे आगे हैं। बहुत ही आसान है ना, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान हो जाते हैं। निम्नलिखित स्थानों के सेटों में भारत में तांबा, सोना, लोहा, कोयला किन किन स्थानों से जुड़ा है। कॉपर, गोल्ड, आयरन, कोल इन इंडिया आर कनेक्टेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लेसेस। खेतरी कॉपर माइन आपने सुना होगा भाई, है ना, खेतरी कॉपर माइन सुना होगा। कोलार गोल्ड फील्ड KGF सुना होगा आपने। कुंदेर मुख और झरिया कोल फील्ड, है ना, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थोरियम केरल में आपको मिल जाएगा ना, लीडिंग प्रोड्यूसर है थोरियम का केरल। किस राज्य की विदेशी देश के साथ कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं है। विच स्टेट हैज़ नो टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद फॉरेन कंट्रीज। हरियाणा, बिहार, पंजाब या राजस्थान। तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है। हरियाणा किसी से नहीं करता भाई, बिहार तो आपको पता नेपाल से कर लेगा, पंजाब तो पाकिस्तान से, राजस्थान भी पाकिस्तान से। शक्ति स्थल किससे संबंधित है। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू हुम,
इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी से, महात्मा गांधी से या पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो शक्ति स्थल संबंधित है, देखिए श्रीमती जो इंदिरा गांधी है उनकी स्थल ये शक्ति स्थल। और गांधी जी की तो आप सभी को पता होगा, राजघाट है गांधी जी की, है ना, स्मारक गांधी जी का क्या है, राजघाट है। राजीव गांधी की क्या है भाई, वीर भूमि है, राजीव गांधी जी की वीर भूमि है, स्मारक स्थल। कौन बच गया, पंडित नेहरू जी की बात कर लें तो ये है शांतिवन, क्या है, शांतिवन, शांतिवन, ठीक है, याद रखिए। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। अगला देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या 100 करोड़ का आंकड़ा कब छुई थी, कब 100 करोड़ की पॉपुलेशन हमने टच करी थी। तो इसका सही उत्तर है मई 2000 है ना, 2000 में हम लोग 100 करोड़ पार कर गए थे। इसके बाद है 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट सेंसस 2001। तो 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है, 933 है, कितना है, 933 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया, 943 हो गया, ठीक है, बढ़ गया है। भारत में कोर इंडस्ट्रीज क्या है, व्हाट आर दी कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं, ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज। अगला है, कह रहा है 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2,000 किलोमीटर से 24,000 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक है, बताना ये क्या है ना। तो ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में होगा, ये उसी का सवाल है। मलबार रिज 64 किलोमीटर लॉन्ग, 2000 किलोमीटर टू 2400 किलोमीटर, runs down the middle of the North and South Atlantic Ocean into the Indian Ocean that passes between Australia, Antarctica, South Pacific Ocean। तो उस रिज को क्या बोला जाएगा, वो है मिड ओशियन रिज या मध्य महासागरीय कट, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द स्टेट हैविंग हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर विद। अब देखिए इजराइल कितना न्यूज़ में रहता है, तो उसी लिए वो उसके बॉर्डर पूछ लिए गए थे पिछले वर्ष। तो इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इससे कॉमन बॉर्डर है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, चयनित देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ सेलेक्टेड कंट्री इज नॉट करेक्ट। यूएसए दुनिया के मक्का के उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा है, लेकिन दुनिया के निर्यात का केवल 3% है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन की उत्पादन या निर्यात नहीं करता है। विश्व में डेयरी उत्पादों के अग्रणी उत्पादों में भारत का स्थान है। और दुनिया की 4% भेड़ आबादी के साथ न्यूजीलैंड में 2/3 उत्परिवर्तन और दुनिया के ऊन निर्यात का 1/6 हिस्सा है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वूल वगैरह ऑस्ट्रेलिया में होती है, ये सब न्यूजीलैंड में। चलिए, इसमें आपको मैचिंग करनी होगी। रेल मार्ग है, उनको जोड़ने वाले स्थान है, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग व्लादिवोस्तोक, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और ओरिएंट एक्सप्रेस। तो कनेक्ट करिए इसको भैया, थोड़ा सा दिमाग लगा के। देखिए, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग की बात करें तो ये जो है पेरिस से वॉर्सो को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है, पेरिस से वॉर्सो को कनेक्ट करता है पहले। तो पहला तो ये कर लो भाई, ठीक है। दूसरी बात करें ट्रांस इंडियन रेल मार्ग की, तो ये ब्यूनस आयरेस से वॉलपेरोस इसको कनेक्ट करता है ना, ट्रांस इंडीज रेल मार्ग, ये हो जाएगा। फिर लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जो चलता है वो कौन सा रेल मार्ग है, वो रेल मार्ग है आपका ये वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये पेरिस से इस्तांबुल तक चलता है, ठीक है। यानी इसका बी सही हो जाएगा 179 का। चलिए अगला देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश की साक्षरता दर से कम है। देखिए, तो काफ़ी डीप का सवाल था, इसलिए आपको जनगणना जरूर करनी है। 2011 की जनगणना करनी है इस बार आपको, है ना। अब जैसे 2011 की जनगणना में लिटरेसी कितनी थी हमारी, तो 74.04% के आसपास थी, ठीक है। तो 2011 का सेंसस आपको करना होगा। कहाँ कहाँ का सेंसस, भारत का सेंसस आपके 71 BPSC के लिए, और 2011 का जो बिहार सेंसस है ना, और यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूपी सेंसस हो जाएगा। तो ये क्योंकि सेंसस से 5 से 8 सवाल आ जाते हैं, ठीक है।
तो इसको कर लीजिएगा, संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। बिहार पीसेस की हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके, पेड ग्रुप चल रहा है हमारा, जिसमें एकदम शुरुआत से आपको सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी।